हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज हम लोग देखेंगे जीपैट एग्ज़ाम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है। जो भी स्टूडेंट एम फार्म या फिर नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको इसमें स्टेपन स्कॉलरशिप मिलेगा 12,400 रुपया पर मंथ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगा वो एम फार्म करने के लिए। तो इसका देखेंगे कि इसको क्या क्या कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे हम लोग जीपैट क्वालिफाई करेंगे, तो इसके लिए इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे इसका जीपैट एंड नाइपर प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, और फिर दूसरा देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ फॉर जीपैट एग्ज़ाम। जीपैट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिट क्या होता है अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, और जीपैट एग्ज़ाम के फॉर्मेट एंड पैटर्न देखेंगे कि जीपैट का एग्ज़ाम जो होता है क्या क्या इसके फॉर्मेट होते हैं, कैसे पैटर्न पर आता है क्वेश्चन इसमें। और चौथा देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर क्वालिफाई जीपैट एग्ज़ाम जो होता है, इसका कट ऑफ भी देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जीपैट को क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ क्या रहता है इसमें। और सब्जेक्ट्स देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जीपैट के जो क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके भी इम्पोर्टेंट कौन कौन से मेन सब्जेक्ट रहेंगे उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से जीपैट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वीडियो रहेगा सारे स्टूडेंट के लिए जो जीपैट नाइपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला जो जीपैट नाइपर प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए हमारा। तो जो इसमें व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ जीपैट एंड नाइपर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव इम्पोर्टेंस टू द जीपैट। अगर आप जीपैट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तभी आपको नाइपर के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर जीपैट क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको नाइपर में एडमिशन हो सकता है। फिर ये जो बिकॉज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज डिफरेंट फॉर जीपैट एंड नाइपर, जो नाइपर जीपैट के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि वेयर जीपैट कंसंट्रेट ऑन सब्जेक्ट नॉलेज डीपली। जो जीपैट एग्जाम होता है कंसंट्रेट करता है, मतलब कि किसका, सब्जेक्ट्स के नॉलेज पे, जो भी सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में हैं उनके ऊपर ये रहता है, बेस्ड रहता है। और ये क्या करता है, कंपेयर टू द नाइपर इन विच कंसंट्रेट ओनली ऑन बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो नाइपर एग्जाम है इसके किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, स्पेशली इन ऑर्गेनिक एंड स्टीरियो केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री पे रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा जो अगर नाइपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब व्हेन यू क्वालिफाइड इन जीपैट देन यू ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर नाइपर। अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपको नाइपर के लिए एडमिशन होना संभव हो पाएगा, क्योंकि विदाउट जीपैट क्वालिफाई आप नाइपर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप देखते हैं कि जीपैट जो होता है एग्ज़ाम के बेनिफिट क्या है, किस लिए हम लोग इसको एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो होता है बेस्ट रहता है एम फार्म में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये जो होता है कंप्लीटेड, जो बी फार्म कंप्लीटेड स्टूडेंट होते हैं आर एलिजिबल फॉर जीपैट एग्ज़ाम। जो होते हैं जीपैट एग्ज़ाम के लिए अगर बी फार्म के स्टूडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर बी फार्म के बाद ही एम फार्म करना होता है तो इनके लिए ये बेस्ट एग्ज़ाम रहेगा। अब बी फार्म जो होता है फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर जीपैट, एडमिशन तो नहीं ले सकते हैं एम फार्म में, बट आप एक जो एग्ज़ाम है दे सकते हैं। आपको जिससे क्या पता चलेगा, इम्पोर्टेंस टॉपिक ऑफ जीपैट ड्यूरिंग द सेमेस्टर स्टडी। तो आपको इसमें अगर पहले दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा रहता से आते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप जब नेक्स्ट टाइम फोर्थ ईयर में जाएगा फाइनल ईयर में तो आपको ईजिली से प्रिपरेशन सब पता रहेगा। अब ये कराएंगे तो ये जो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होता है इन मेडिकल साइंस, जो NBEMS मतलब कराएगी ये एग्ज़ाम इस बार, क्योंकि इसके पहले NTA और SCT कराती थी। अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 12,500 रुपया पर मंथ मिलेगा एज स्कॉलरशिप। तो
इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब इसका देखेंगे जो जीपैट का एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, पैटर्न जैसे किसी का क्या रहता है जीपैट के लिए। तो ये जो होता है 125 MCQ रहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से आपका 125 क्वेश्चन का 4 मार्क्स हो जाएगा 500 पूरे मार्क्स, जो कि टाइम ड्यूरेशन होता है 180 मिनट, मतलब कि 3 घंटा का होता है। ईच नेगेटिव मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा आपके सही मार्क्स में से। मतलब कि आपको अगर एक क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो उसमें 4 मार्क्स मिला है, और उसी में आपका 4 मार्क्स में 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। और नो नेगेटिव मेकिंग फॉर क्वेश्चन विच आर नॉट अटेम्प्टेड, जो भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जो क्वेश्चन ना समझ आए ना आए तो उसे आप छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं जो होता है स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए जीपैट के, इसका एक कट ऑफ क्या रहता है। तो ये जो होता है 125 MCQ रहता है, सब हम लोग देख लिए हैं। जो कि 125 MCQ में अगर 70 से 80 क्वेश्चन आप सही से कर देते हो तो आपको बेस्ट रहेगा क्वालिफाई करने के लिए जीपैट, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और लास्ट 3 ईयर के जो कट ऑफ है उसको हम लोग उसको हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे। तो जो ओपन OBC के होते हैं, जो जनरल वाले के कितना होते हैं 148 क्वेश्चन मार्क्स लाना होता है, जो कि 37 क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं कट ऑफ था, और 30 क्वेश्चन राइट था और OBC के लिए, और SC के लिए 24, और ST के लिए 19, और EWS के लिए 31 क्वेश्चन राइट जिसका था उसके लिए ये बेस्ट था, कट ऑफ गया था। तो इस तरह से स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारा, आगे देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी में फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप जनरल वाले हैं तो 40 क्वेश्चन अगर राइट करने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और OBC के स्टूडेंट 32-33 क्वेश्चन राइट करें, और SC के होते हैं 27 to 30 क्वेश्चन, और ST के जो स्टूडेंट है 25 क्वेश्चन, और जो EWS के स्टूडेंट है 35 क्वेश्चन। अगर इतना स्ट्रेटजी आप लेकर चल रहे हैं तो आपको बेस्ट रहेगा क्वालिफाई करने के लिए जीपैट। अब देखेंगे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं जीपैट में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बी फार्म में, तो सेमेस्टर वाइज इतने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब में से नहीं आता है। उसमें से हम लोग 2 पार्ट में से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे, एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो उनको हम लोग मेन सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स में रखेंगे। जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स में रखें। जो मेजर सब्जेक्ट्स से ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इससे ही आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली से, अगर अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं जैसे बताया गया है वैसे। तो ये जो होता है मेजर सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, और फार्माकोग्नोसी होता है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स मेजर में हो गए, इनको ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर माइनर सब्जेक्ट्स में आता है बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी, और बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें अगर आप सिर्फ MCQ भी लगा लेते हैं तो इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली से। तो अब जो मेजर सब्जेक्ट्स थे 4, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, तो और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ही सिर्फ 33 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और इस जो कि हो जाता है आपका 152 मार्क्स का। और फार्मास्यूटिक्स में 38 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका हो जाता है 152 के मार्क्स का। और फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हो जाता है 40 मार्क्स का। और फार्माकोलॉजी में कितना आता है 28 क्वेश्चन, जो कि हो जाता है 112 नंबर का। और अदर सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो 11 क्वेश्चन आते हैं 44 मार्क्स का। तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं
अगर आप इनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा क्वालिफाई करने के लिए जीपैट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा किसके रहेगा, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पर, जो कि आपको हेल्प करेगा क्वालिफाई करने के लिए जीपैट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।